नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। अब तक हमने कितने लेक्चर डिस्कस कर लिए? मैट्रिक्स के 4। आज हम कौन सा लेक्चर लेके आ रहे हैं भैया आपके सामने? 5th। तो आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट का कंसेप्ट सीख लिया भाई, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है मैट्रिक्स के हिसाब से। आगे बढ़े हम। एक क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड एक्स एंड वाई। दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट का रूल कल आपने बताया था भाई, फर्स्ट मैट्रिक्स से तो रो, ठीक है, और सेकंड मैट्रिक्स से क्या आएगा आपका? कॉलम। रो का फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट के साथ और रो का सेकंड कॉलम के सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करना, ठीक है। ये इसके साथ करेंगे और ये इसके साथ करेंगे। तो रूल के अकॉर्डिंग चलें। एक्स वाई फाइंड करना, पहले क्या करेंगे भाई? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ये रो ये कॉलम मल्टीप्लाई करें फर्स्ट की फर्स्ट से 3x माइनस 4y। बार बार बताया है आपको, एक रो और एक कॉलम मिलकर एक ही एलिमेंट क्या करेंगे? ड्राइव करेंगे। आगे कॉलम नहीं है, फिर हम कौन सी रो सेलेक्ट करेंगे? सेकंड रो सेलेक्ट करेंगे। सेकंड रो में भाई ये रो इस कॉलम के साथ x प्लस 2y, ठीक है, इक्वल में क्या है आपके पास? 3 11। अब कौन सा कंसेप्ट आ गया भाई? ये इक्वल मैट्रिक्स का, इसका ऑर्डर 1 2 रो है, ये कॉलम पूरा एक बन गया अपने पास। तो इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 1। इसका भी ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 1। कंसेप्ट इक्वल मैट्रिक्स वाला। इक्वल मैट्रिक्स का क्या कंसेप्ट है भाई? जो इस रो का फर्स्ट है वो इस रो के फर्स्ट के साथ कंपेयर करेंगे। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 3, x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, ठीक है। ये अपने पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 10th के अकॉर्डिंग सोल्व कर सकते हैं। 3 मेथड थे वहाँ पे भाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं? इनमें से किसी एक का कोफिशिएंट इक्वल बना लेते हैं। जैसे इसमें 4 है, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट लेट कर ली हमने और ये कौन सी कर ली भाई? सेकंड, ठीक है। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन इसको सेकंड इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करें? 2 से, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करें? 2 से। तो क्या हो जाएगा आपके पास? 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 3। फर्स्ट वाली तो सेम आ गई, सेकंड वाली को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होएगा? देखो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 22। दोनों का साइन भाई अपोजिट है, एडिशन से ही काम चल जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे भाई। 5x इज इक्वल टू 25। x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई आपके पास? x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 5, ठीक है। x की वैल्यू हम दो इक्वेशन है, किसी एक इक्वेशन में क्या करेंगे? पुट करेंगे, ठीक है। x की वैल्यू जैसे यहाँ पुट करें, पुट इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो x कितना आपके पास? 5, x कितना है? 5 प्लस 2y इज इक्वल टू 11। 5 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे भाई, 6 रह गया। y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 3। x भी आ गया और y भी आ गया, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई करना पड़ा, फिर ये इसके इक्वल था, इक्वल आ गया भाई, ठीक है। जो मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स आया, कंपेयर कर दिया, फिर आपके पास इक्वेशन बनी और आगे हमने क्या कर दी भाई? आपकी सोल्व कर दी, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेके आ रहे भाई, अपना क्वेश्चन है, ठीक है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, एक्स मैट्रिक्स है, फाइंड मैट्रिक्स एक्स। आपने एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है। अब एक्स, बात ये होगी भाई, कई सोच रहे होंगे मल्टीप्लाई करते, x 2x 3x कंपेयर करते, ये कोई एलिमेंट नहीं है। फाइंड मैट्रिक्स एक्स। एक्स तो मतलब इसमें रो भी है, कॉलम भी है, लेट करने पड़ेंगे। लेट करें तो क्या करें? क्या इसी ऑर्डर के करें? बात ये होगी भाई, क्या ऑर्डर 2 क्रॉस 3 इसका है तो इसका भी क्या 2 क्रॉस 3 होगा? तो कल आपने बताया था इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3।
इसका ऑर्डर की बात आ गई भाई, किसके ऑर्डर की बात आ गई, इस एक्स मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात आ गई। क्या लेके चले, एलिमेंट क्या लेके चले, हमें नहीं पता, हमने इसका ऑर्डर लेट कर लिया m क्रॉस n। ठीक है, पता ही नहीं भाई, क्योंकि 2 क्रॉस 3 ज़रूरी नहीं है, बताया था आपको, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रेक्टेंगल के साथ हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर की रेक्टेंगुलर के साथ भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर की स्क्वायर के साथ भी हो सकती है। तो कल एक कहानी बताई थी आपको, प्रोडक्ट कब होगी, प्रोडक्ट कब होगी, फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रो क्या होनी चाहिए, इक्वल। ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहां से क्या बात सामने आएगी आपके, n किसके इक्वल है, 2 के। ठीक है भाई, n किसके इक्वल है, 2 के। n का तो पता चल गया भाई, बात किसकी रह गई अब, m की। अच्छा, ये इसके इक्वल है, ये जो दोनों की प्रोडक्ट होगी, ये मैट्रिक्स उसके क्या है, इक्वल है। और कल एक बात और बताई थी आपको कि जब दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करते हैं, जब दो मैट्रिक्स की क्या करते हैं, प्रोडक्ट, तो उसका ऑर्डर क्या बन जाता है, क्या बताया था, फर्स्ट में जितनी रो है, फर्स्ट में जितनी रो है और सेकंड में जितने कॉलम है। दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करते हैं, उसका ऑर्डर क्या हो जाता है, फर्स्ट में जितनी रो है और सेकंड में जितने कॉलम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, क्योंकि आप एलिमेंट, इसके एलिमेंट लेट नहीं कर सकते क्या क्या होंगे, पहले ये डिजाइन करना पड़ेगा कि इसका ऑर्डर क्या होगा। प्रोडक्ट होगी, उस मैट्रिक्स का ये ऑर्डर आएगा। ठीक है, कोई ना कोई प्रोडक्ट होने के बाद जो आएगा उसका ऑर्डर आएगा। ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। ठीक है, और ये तो कौन सी एक्सरसाइज का कंसेप्ट आ गया, फर्स्ट का। दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल। और इक्वल कब होते हैं, जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम। ऑर्डर सेम का मतलब जितनी फर्स्ट में रो है उतनी ही सेकंड में रो। इक्वल की बात कर रहा हूं, प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा। अब इक्वल, जितनी फर्स्ट में रो है उतनी ही इक्वल वाले में रो होगी, जितने इसमें कॉलम उतने ही इसमें कॉलम। तो कॉलम तो कॉलम के इक्वल आ गया ना। ठीक है, और m किसके इक्वल आएगा, 2 के। m किसके इक्वल आएगा, 2 के। तो हमने इसका ऑर्डर फाइंड कर लिया भाई। इसका ऑर्डर क्या होएगा, 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 के एलिमेंट हम क्या कर लेंगे, आगे लेट कर लेंगे। ठीक है, A B C D 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। ठीक है, मल्टीप्लाई करें भाई, वही मल्टीप्लाई का रूल वही रहेगा, फर्स्ट से रो सेकंड से कॉलम। इस रो की मल्टीप्लाई एक बार इस कॉलम के साथ, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ। A + 4B, क्योंकि बताया है एक रो एक कॉलम मिलकर एक ही एलिमेंट बनाएंगे। ठीक है, तो अब आगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या आएगा भाई, देखो 2A + 5B 3A + 6B। समझ गए होगे ना, मन की आंखों से देखो। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, बार बार नहीं बताएंगे भाई। तो आगे देखो C + 4D, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ और सेकंड रो थर्ड कॉलम के साथ। तो क्या आएगा, 2C + के 5D 3C + 6D इक्वल क्या है, इक्वल में क्या है, -7 -8 -9 2 4 6। आगे की कहानी फर्स्ट एक्सरसाइज में चले गए वापिस। कौन सा कंसेप्ट, दो मैट्रिक्स क्या है, इक्वल। कंपेयर करें, A + 4B, A + 4B किसके इक्वल आएगा, -7 के। और 2A + 5B किसके इक्वल आएगा, -8 के। और 3A + 6B, इसको भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल।
2 वेरिएबल में तो 2 इक्वेशन से ही काम चल जाएगा, तीसरी इक्वेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के शंका है तो आप उस डाउट को खुद क्लियर कर सकते हो। भाई एक बार ये 2 इक्वेशन, इनसे बी की वैल्यू निकालोगे तब भी वही आएगी। मैट्रिक्स की खासियत है, अगर आपने इसमें ए लेट कर लिया तो हर जगह से इक्वेशन में ए की वैल्यू क्या रहेगी, आपकी सेम रहेगी। आगे सोल्व कर लेंगे। भाई इसको कितने से मल्टीप्लाई कर लें, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2a प्लस के 8b माइनस के 14, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस कर दें, प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, माइनस के 3b रह गया भाई, और कितना रह गया यहाँ पे 6। b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, माइनस के 2। b की वैल्यू पुट करेंगे किसकी आ जाएगी, a की, ठीक है। इसी तरह हम 2 इक्वेशन इसको कंपेयर करेंगे। c प्लस 4d किसके इक्वल रखेंगे भाई, ठीक है। ये अपने आप निकाल लेना भाई, b की वैल्यू निकाल दी, ये तो 10th का क्वेश्चन है। अब c प्लस 4d किसके इक्वल लिखेंगे, 2 के। 2c प्लस के 5d किसके इक्वल लिखेंगे, 4 के। 2 इक्वेशन आगे सोल्व कर लेना भाई, ठीक है। आगे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन हो गए आपके, एक्सरसाइज से है ये, ठीक है। देखो भाई वो प्रॉब्लम हो गई थी, आगे और क्वेश्चन लेके आए हैं। एक क्वेश्चन ए दे रखा है ये, फाइंड ए स्क्वायर, ठीक है। एक और मैंने लेट कर लिया, ए मैट्रिक्स लेके ए स्क्वायर फाइंड करना है। तो पहले तो वो रास्ता चले जो आप सोचोगे ए स्क्वायर ही तो फाइंड करना है। आप सोचोगे 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, यही सोचेंगे। बात भी यही थी भाई, स्क्वायर ही तो करना, एलिमेंटों का कर दिया स्क्वायर। लेकिन आपकी ये कहानी क्या होगी, गलत होगी, ये तो गलत होगी। तो इसके पीछे भाई क्या रीज़न है, क्यों गलत होगी। आप तो ठीक थे अपनी जगह कि स्क्वायर ही तो करना था, स्क्वायर कर दिया। लेकिन ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, मन की आंखों से देखो। ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ए इंटू ए, क्या लिखेंगे, ए इंटू ए। इस मैट्रिक्स की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ए स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। वो अलजेब्रा नहीं है कि भाई स्क्वायर हो जाएगा, मैट्रिक्स है ये, मैट्रिक्स का अलजेब्रा भाई। तो ए क्या लेंगे, ए क्या लेंगे, 3 1 4 2, 3 1 4 2। आगे तो वही रूल पता ही आपको, पहले से रो दूसरे से कॉलम। देखो क्या रिजल्ट आएगा, 3 3 जा 9 और 4 13, 3 और 2 5, ठीक है भाई। बार बार प्लस करके नहीं लिखेंगे अब, ठीक है। 4 और 3 12 और 8 कितना हो गया भाई आपके पास 20, 4 और 4 कितना हो गया 8। देखो आंसर दोनों का क्या अलग है, ये आपका आंसर सही होगा, ठीक है। ये आंसर सही हुआ, ए स्क्वायर आ जाए। एक क्वेश्चन है कि 16 निकालना है, पहले आप ए स्क्वायर निकालो, ठीक है, फिर ए की 4 बना दो स्क्वायर इंटू स्क्वायर से। लेकिन जो आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसमें जब आप ए स्क्वायर निकालोगे, निकालना आपने, ए 16 देख के घबराना नहीं, ए स्क्वायर निकालो। ए स्क्वायर निकालते ही सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। और जब ए स्क्वायर की कितने बारी मल्टीप्लाई करें, जीरो मैट्रिक्स की, जीरो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या चलेगा उसका, 0 0 चलेगा, ठीक है। इसलिए वो क्वेश्चन नहीं लिखा, क्योंकि ये समझा देंगे, उससे आगे अपने आप सोल्व करोगे। प्रॉब्लम हो तो आप बता देना भाई। क्वेश्चन तो अपना ये था, ठीक है। इसको तो अब इरेज कर दें। कहानी ये समझ में आ गई ना, ए स्क्वायर ऐसे नहीं करना कि एलिमेंटों का स्क्वायर, मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई। तो यहाँ वाला मैट्रिक्स ए स्क्वायर है, ठीक है। इसी से आगे बढ़ लेते हैं, ये ए इंटू ए ऐसे लिख लेते हैं, ए इंटू ए, ठीक है। क्वेश्चन तो वो था, आगे चल पड़े भाई। cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, ठीक है। फाइंड ए स्क्वायर करना है। ए की ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, एलिमेंटों का स्क्वायर करें। कंसेप्ट फर्स्ट से तो रो आएगी,
सेकंड से कॉलम, फर्स्ट से रो और सेकंड से कॉलम। देखो भाई क्या बनेगा, कोस की फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट से कोस स्क्वायर हो गया ना, दोनों का एंगल क्या है सेम। अगर इसका थीटा और मान ले किसी क्वेश्चन में यहाँ पे अल्फा हो, एक का अल्फा एंगल और एक का बीटा, फिर तो कोस ए कोस बी का फार्मूला चलेगा। इसके मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस के साइन स्क्वायर, ठीक है, 2 थीटा। आ गया समझ में ये। और आगे देखो आप, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या बनेगा भाई, कोस 2 थीटा कोस 2 थीटा साइन 2 थीटा। रो का फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट के साथ, रो का सेकंड कॉलम के सेकंड के साथ, प्लस साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये और ये क्या हो गया सेम, आप दोनों सेम हो गए ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कई बच्चे, कोस 2 थीटा साइन 2 थीटा, सॉरी साइन 2 थीटा पहले लिख देते हैं क्योंकि आपका +1 की याद आ गई होगी, ये आते ही इसको ये लिख सकते हैं ना, एक और एक 2 टर्म होगी ना, 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा। यहाँ तक की कहानी क्लियर भैया। अब सेकंड रो सेम वही रूल चलेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस के साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा, ठीक है, और माइनस के ही साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा। मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं, पहले ये लिखना चाहूँ या ये, क्योंकि मैंने दोनों सेम बनाने थे इसलिए पहले साइन लिख लिया इन दोनों में से, ऐसा नहीं कि पहले यही आएगा, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई तो करनी, 3 इंटू 4 लिखें चाहे 4 इंटू 3 लिखें, दोनों में से क्या कॉमन आ गया माइनस, यही कॉमन ले लिया मैंने, समझ गए, ये प्लस का हो जाएगा। फिर आगे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, साइन की साइन से करेंगे माइनस के साइन स्क्वायर 2 थीटा। कई सोचेंगे बाद में क्यों लिखा, क्योंकि फार्मूला में ये पीछे ही होता ना, इसके अकॉर्डिंग मैंने मल्टीप्लाई तो करनी है भाई, एक स्टेप बचा लिया बस, कोस की कोस से करेंगे कोस 2 थीटा। ठीक है, क्वेश्चन यही नहीं रुका, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक एक ऐसी है, आपको बताया था कि रिश्तेदारी से रिश्तेदारी आती रहती है, फार्मूलों से फार्मूले आगे बढ़ते जाते हैं, क्वेश्चन यही नहीं रुकेगा। अब कंसेप्ट किसका आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक का, तो आगे ट्रिग्नोमेट्रिक की बातों का पता होना चाहिए। ये किसका फार्मूला है, कोस 4 थीटा का, किसका फार्मूला है, कोस 4 थीटा का, डबल हो जाता है। देखो मैं लिख देता हूँ, पहले कोस ए प्लस बी का लिख लेता हूँ, कोस ए प्लस बी का क्या होगा, कोस ए कोस बी माइनस का साइन ए साइन बी, ठीक है, और जब ए की वैल्यू भी थीटा बी की वैल्यू भी थीटा, तो कोस कितना बन जाएगा 2 थीटा, कोस थीटा कोस थीटा, थीटा बन गया ना यहाँ पे, अब क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आगे देखें, लेकिन इसमें तो एंगल थीटा थीटा है और इसमें एंगल 2 थीटा 2 थीटा। आपको बताया नहीं था, अगर यहाँ पर एंगल डबल हो जाए, यहाँ पर एंगल क्या हो जाए डबल, तो इसका ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, क्या बन जाएगा कोस 4 थीटा। ठीक है, इसी तरह एक और था आपके पास साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा कोस थीटा। अगर ये एंगल डबल हो जाते हैं, ये एंगल क्या हो जाते हैं डबल, ठीक है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा भाई आपका साइन 4 थीटा। आगे कहानी समझ में, तो वैल्यू रख दें, क्या आंसर आया, कोस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, कोस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, कोस 4 थीटा। ठीक है, आगे क्या आएगा भाई आपके पास साइन 2 थीटा, लेकिन वो 2 नहीं, यहाँ पे कितना बन जाएगा 4, इन दोनों में से माइनस कॉमन है ही, साइन 4 थीटा बन गया ये भी, और ये भी क्या बन गया अपने पास कोस 4 थीटा। ठीक है, ये आपका आंसर है, ए स्क्वायर आ गया भाई। एक क्वेश्चन और है एक्सरसाइज का आपके पास, ये आ गया समझ में। ठीक है,
भाई दोनों की मल्टीप्लाई क्या रखी थी, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दी हमने। आगे एक रिलेशन और गिवन है कि अल्फा बीटा गामा एक ए मैट्रिक्स दे रखा है। क्वेश्चन वाले ने बोला कि हमने आपको ये दे दिया ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। आई का जो हमने जिक्र है ना वो फर्स्ट लेक्चर में किया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, कौन सा मैट्रिक्स, आइडेंटिटी। इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ये डायगोनल का रूप बना था, हम इसको यूनिट भी कह सकते हैं, आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। 1 0 0 1। ठीक है, अब बात ये होगी भाई एक आइडेंटिटी ये भी लिखा था, एक आइडेंटिटी क्या लिखा था, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये भी आइडेंटिटी है, ये भी आइडेंटिटी है। बात करें ये भी यूनिट मैट्रिक्स है, ये भी यूनिट मैट्रिक्स है। कन्फ्यूजन तो ये हो गया कौन सा यूज करें भाई, जिसका जिक्र होगा उसी का यूज करेंगे। अगर दिवाली की बात है तो दीवे लगाएंगे। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी भी 2 क्रॉस 2। अगर ये 3 क्रॉस 3 का होता तो आइडेंटिटी की जगह में ये यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसा इन्वायरमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। 2 क्रॉस 2 का था तो आइडेंटिटी भी 2 क्रॉस 2। आगे ये बात समझ में भाई। ठीक है, अब क्वेश्चन वाले ने क्या दिया है आपको, ये इरेज कर देते हैं भाई, ये तो आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखो भी क्वेश्चन वाले ने ये आपको दिया है कि ए स्क्वायर किसके इक्वल है, आई के। और स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर नहीं करना, बताया नहीं था आपको। मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई तब क्या होगा आपका स्क्वायर, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। ठीक है, ये ए अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ए इंटू ए स्क्वायर। इक्वल में क्या है, इक्वल में क्या है बताओ, आइडेंटिटी। इक्वल में क्या है, आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी कौन सा, 2 क्रॉस 2 वाला, 1 0 0 1। पजल नहीं होना भाई, क्वेश्चन में जो लिख रहा है उसके अनुसार चलो, फिर अपने कंसेप्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन वाले ने बोल लिया लिख दिया, कंसेप्ट हमें पता, ये तो 2 मैट्रिक्स आगे, किस में आगे, प्रोडक्ट में आगे। तो कौन सा रूल चलेगा, प्रोडक्ट का कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फर्स्ट अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, कैसे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ अल्फा बीटा, इसके साथ करेंगे माइनस का अल्फा बीटा। सेम था इसलिए लिख दिया भाई, कई बच्चे सोच रहे बीटा पहले नहीं लिखा, मल्टीप्लाई सेम है, बताया था आपको 2 इंटू 3 करो चाहे 3 इंटू 2 करो। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम अल्फा गामा, ठीक है, और माइनस के अल्फा गामा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम बीटा गामा माइनस माइनस प्लस के अल्फा स्क्वायर। बार बार अब बताने का फायदा ही नहीं, आप समझ गए होगे भाई, मल्टीप्लाई। ठीक है, आगे की कहानी फर्स्ट एक्सरसाइज बन गई वापस। देखो मैट्रिक्स में ऐसा डिपेंडेंट है, मैट्रिक्स सारे का सारा एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर हम एक एग्जांपल लें, ऐसे बॉल के ऊपर बॉल रखी हुई है, अगर नीचे वाली बॉल फिसलेगी तो ऊपर वाली बॉल गिरेगी। अगर आपको फर्स्ट वाला कंसेप्ट नहीं पता तो ऊपर वाला कंसेप्ट गिरता जाएगा। ठीक है, तो डिपेंडेंट है सारे का सारा, 3 चैप्टर है। तो अपने पास कंपेयर करें, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा इज इक्वल टू 1। जो पूछा था वही बात सामने आ गई ना, आपने प्रूफ देख के नहीं घबराना था, क्या पूछ लिया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, जो गिवन था उस गिवन के अकॉर्डिंग चले, अपने आप वो बात सामने आ गई जो क्वेश्चन वाला प्रूफ दैट में आपसे पूछ रहा था। और इससे ये गया तो 0 हो गया, ठीक है ना, 0 के 0 इक्वल आ गया भाई, ये भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो दोनों से यही बात आपसे क्या पूछी थी, प्रूव, तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया भाई, प्रूव दैट हो गया। ठीक है, आ गया भी क्वेश्चन समझ में। आगे क्वेश्चन है अपने पास, अगला क्वेश्चन और देखो तो, ठीक है भाई, वो क्वेश्चन हो गए। आगे एक क्वेश्चन और लेके आए हैं, ये आपने फाइंड करना है। क्या करना है आपने, ये फाइंड करना है।
ठीक है। प्रूव दैट भी पूछ सकता था, इसके इक्वल में कुछ दे देता आपको। अब सोचें भाई ये आ गया, इसको ज़रूरत किस किस की है उसके पास चलेंगे। इससे पूछा क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर पहले अलग बना लेंगे। फिर क्या चाहिए, ए की किससे मल्टीप्लाई करनी है, 5 से, वो तो यहाँ रख के पुट कर देंगे। 14 ये आइडेंटिटी, देखो आइडेंटिटी का बार बार बताया था भाई, जैसा इन्वायरमेंट वैसे ही आइडेंटिटी काम करेगा। 3 क्रॉस 3 का तो 3 क्रॉस 3 का आएगा, 2 क्रॉस 2 का है तो 2 क्रॉस 2 का आएगा। ए स्क्वायर बना लें। कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, यहीं पर ए मैट्रिक्स इंटू ए लिख सकते हो, ठीक है। ये ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 5a हो जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है आपके पास, 3 माइनस 5 माइनस 4 2, 3 माइनस 5 माइनस 4 2 3, ठीक है। रो में लिख रहा हूँ भाई, माइनस 4 2, आगे 14, आगे आइडेंटिटी कैसा यूज़ करेंगे, कैसा चल रहा है 2 क्रॉस 2, तो आइडेंटिटी भी 2 क्रॉस 2। आइडेंटिटी का डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो 0 होता है। इसका थोड़ा सा जिक्र किया था हमने, कहाँ पर, फर्स्ट एक्सरसाइज में या फर्स्ट लेक्चर में, और बताया था कि इसका आगे यूज होगा। इक्वल में कुछ नहीं है, इक्वल में तो इसका आंसर निकल के आएगा। लिख दिया भाई, सजा दिया इसको, आगे चलें। क्या है, क्या है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा भाई, रूल वही, ठीक है। अब तो याद हो गया होगा आपका, 3 इंटू 3 9, माइनस माइनस प्लस 20, ठीक है। बार बार नहीं बताएंगे, अब आपने खुद सोचना पड़ेगा भाई। ये -15, ठीक है, -10, और बार बार बता रहे हैं एक रो एक कॉलम मिलकर एक ही एलिमेंट को बनाएंगे। माइनस के 12 -8, ठीक है, प्लस के 20 प्लस के 20 प्लस 4, आ गई ना ये कहानी समझ में, ठीक है। -5 की मल्टीप्लाई कर दें अब तो, 15 -25 -20 10, -14 मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से करें तो 0 0 14, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, 29, कितना हो जाएगा 29, माइनस के 25, ठीक है भाई, माइनस के 20 24, माइनस, दोनों माइनस के हैं। अगर मैं इन दोनों का माइनस यहाँ लिख दूँ तो बीच में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ऐड कर दो भाई, 29 आ गया, माइनस के 25 आ गया। क्या कह रहा हूँ, 15 को इसमें ऐड कर दिया, अब पहले इन दो को ऐड कर लिया, ठीक है। माइनस के 20 आ गया भाई, प्लस के 24 आ गया, ठीक है। दोनों को क्या करना है अब, माइनस, बताओ क्या आएगा, 29 में से 29 गया 0 0, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस के 20 में से ये गया तो अपने पास क्या आएगा भाई, 0 0, ठीक है। इसको हम जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। एक बात और सामने आ गई, जीरो मैट्रिक्स। कोई आपसे पजल करने के लिए पूछेगा जीरो मैट्रिक्स क्या, आप ये कहोगे जीरो होता है, जो जीरो मैट्रिक्स वो होता है जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो, सारे के सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो। फिर आपके सामने एक क्वेश्चन और पुट कर देगा, वो पूछेगा क्या जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर एक स्क्वायर होता है। आप सोचोगे आइडेंटिटी वाले में था जिस तरह 2 क्रॉस 2, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 0 0 0 ये भी जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स क्या है, ईच एलिमेंट की वैल्यू 0 हो। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, क्या हो सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और क्या हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है। क्या है भाई अपने पास, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो अपने ये एक्सरसाइज का एक पार्ट और बनेगा। देखो स्टार्टिंग है सिलेबस की, स्लो चलेंगे, पहले तो टेस्ट क्रिकेट होएगा भाई, फिर वनडे, लास्ट में जाके तो 2020 हो जाएगा ना। तो पहले हम स्लो चलेंगे क्योंकि आपके पास भी बुक अवेलेबल नहीं होगी, धीरे धीरे आप कहीं से मंगवा रहे हो भाई, क्योंकि आप एग्जाम्पल भी नहीं देख सकते,
एग्जाम्पल देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके पास सारे का सारा लेक्चर रिकॉर्ड है। ठीक है, तो आप उम्मीद करूँगा मैं बच्चे जो जुड़े हुए हो बार बार ना कहना पड़े भैया, आप अपना जो कॉपी वाला काम है वो साथ के साथ करते रहें। जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा तो आपकी कॉपी चेक की जाएगी। ठीक है, अच्छा भाई, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो फ्रेंड सर्कल है या और है उन बच्चों को जो ज्वाइन करो, अपने सब्सक्राइबर इंक्रीज़ करवाओ भाई। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ेगा बहुत सारे बच्चों के पास पहुँचेगी ये, तो उम्मीद करूँगा मैं समझ में आने लग गया होगा भाई। स्पीड स्लो है तो भी बोल सकते हो आप, अगर ठीक समझ में आ रहा है तो इसी स्पीड से चलेंगे। मेरा ये मानना है 5-7 दिन और लेक्चर ऐसे ही चले। ठीक है, तब तक, क्योंकि आप भी बीच में छुट्टियां ज़्यादा होगी तो उस वजह से आपका भी जो प्रोसेस है वो स्लो हो गया होगा, तो धीरे धीरे मेंटेन करेंगे इस चीज़ को भी। ठीक है, तो सारे बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आगे इसमें शेयर करते रहना भाई। ओके।